जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी, ये जो है साइंस वाले के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ सामान्य हिंदी बच्चों और ये बोर्ड परीक्षा 2022 का रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। पूर्णांक बच्चों आपको 100 नंबर के मिलेंगे। समय आपको मिलेगा जो है 3 घंटा और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वच्छ एवं सुंदर हस्तलिपि में दीजिए। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो है। क्वेश्चन है बच्चों की तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कुटुच के रचनाकार कौन है। अज्ञेय है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि यशपाल हैं कि भरतेंद्र हरिश्चंद्र। तो कुटुच के जो रचनाकार है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी है कुटुच के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। निंदा रस के रचनाकार जो है बच्चों ये है हरिशंकर परसाई। ये जो है निंदा रस के क्या है, रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि जो है राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है। पूर्ण सिंह है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की वासुदेव शरण अग्रवाल की आगे। तो बच्चों राष्ट्र का स्वरूप के जो रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये जो है राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है इसमें से कौन सी। चिंतामणि, मील के पत्थर, जंजीरें और दीवार, विचार और परिवार। चिंतामणि बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मील के पत्थर ये भी नहीं है, जंजीरें और दीवार भी नहीं है, विचार प्रवाह ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है। छायावाद के कवि नहीं है। यहाँ कह रहा है बच्चों नहीं, जब नहीं आ जाए तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। छायावाद के कवि नहीं है जयशंकर प्रसाद, महेश गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद कवि बच्चों जयशंकर प्रसाद भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ये जो है छायावाद के कवि नहीं है। नई कविता के कवि कौन है। नई कविता के कवि नरेंद्र शर्मा, रामधीन सारी दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत आगे। तो नई कविता के कवि जो है बच्चों ये जो है हीरालाल वात्सल्य, इनका पूरा आगे नाम है, आगे जी हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कौन सी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बच्चों कामायनी ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों भारतोन युग की रचना है। प्रेम माधुरी, कमानी, निरुपमा, युगवाणी। प्रेम युग की जो रचना है ये जो है प्रेम माधुरी, ये जो है भारतोन युग की रचना है। उसके बाद नीचे लिखे गद्य खंड का संदर्भ व्याख्या कीजिए बच्चों, जो 8 नंबर का रहेगा, जो आप लोग कर लीजिए। इसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है उसे लिख के उसके व्याख्या करना है। नीचे दिए पद खंड का संदर्भ व्याख्या कीजिए, ये भी जो है आपको मिलेगा 8 नंबर का। उसके बाद में है नीचे लिखे लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जी सुंदर, ये सब बच्चों आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। जीवन परिचय नाम की लिस्ट बनाई गई है, वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे दिए गए कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा का प्रकाश डालिए। ये भी हमने जो है इसका वीडियो बनाए हैं। महेश गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, ये सब वेरी इंपॉर्टेंस है। आप 4 नंबर मिल जाएंगे। बहादुर अथवा पंचराइट कहानी के नायक का चित्रण कीजिए अथवा आलोक वृत्त कंटकाप के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें जो है 4 नंबर मिलेगा। अथवा देगा अफ्रीका प्रवास का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में दीजिए, ये भी 4 नंबर रहेगा। उसके बाद नीचे लिखे गए संस्कृत गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये 8 नंबर। अनुवाद संस्कृत में आपको मिल जाएगा, 8 नंबर का रहेगा। इसका संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अर्थ अनुवाद करना है, 8 नंबर मिलेंगे। नीचे लिखे पद खंड में संदर्भ अनुवाद कीजिए, यही बच्चों 8 नंबर का संस्कृत में आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे वीर रस अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। वीर रस अथवा चाहे वीर रस का या करुण रस का, इसका जो है क्या परिभाषा सहित उदाहरण देना है। तो आइए इसको बच्चों देख लेते हैं, क्योंकि छोटा है। देखो बच्चों, करुण रस हम देखेंगे, इसका परिभाषा उदाहरण सहित कई बार परीक्षाओं में, कई वर्षों से परीक्षाओं में मुझे पूछा जा रहा है। देखते हैं। देखो करुण रस, वंद विनाश, वंद वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण जो है बिछड़ जाने के से करुण रस को उत्पन्न होता है। शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव भाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। इसी कहते हैं बच्चों करुण रस। उदाहरण जैसे क्यों छलक रहा है दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा है सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में।
इसका हम लोग स्पष्टीकरण देख लेंगे। देखो, प्रस्तुत पद में कवि ने के अपने प्रेयसी के विरह में प्रेमसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है। यहाँ प्रियतमा आलम्बन है तथा प्रेमी कवि आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार भाव है। अंधकार रूपी केश पास तथा संध्या उद्दीपन है। आशुरूपी प्रातःकालीन ओस के बूंदे संचारी भाव है। इस सबसे पुष्ट शोक नायक स्थायी भाव करुण रस की दशा प्राप्त हुआ है। हम लोग अनुप्रास अथवा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। देखो, अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हुई, बार बार हुई हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सरल उदाहरण है, जैसे कारण कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वार बिहारी। इस उदाहरण में का भा रा और घा में अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग देखेंगे चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 चौपाई 4 से 4 और 4 हम लोग जो है स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 4 चौक 16। यानी चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं बच्चों। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद मथुआ करके दोहा छंद के लक्षण बता स्पष्ट कीजिए। चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बहुत सरल है। निबंध वगैरह बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण बच्चों, ये सब अपने मन से लिखना पड़ता है। अपने मन से लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, आजकल जो शिक्षित लोग हैं अत्यधिक बेरोजगार हो रहे हैं पढ़ लिख कर जो है, तो बच्चों ये सब जो है आप अपने बना के लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। 11 का है सज्जना का संधि विच्छेद क्या होगा, सज्जना। तो यहाँ बच्चों जो दा है, दा का परिवर्तन जाम हुआ है, तो यानी जो है यहाँ व्यंजन संधि होगा। इसका सही रूप हो जाएगा सद धन जना बराबर सज्जना। दा का जा में परिवर्तन हुआ है। इस यहाँ जो है ये कौन संधि है, व्यंजन संधि है। निम्न में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। जैसे बच्चों किसी एक शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखे। जैसे मेरे को इसको लेंगे पीताम्बर, पीता है पीत अंबर, पीत मतलब पीत धन अंबर बराबर क्या हो जाएगा, पीताम्बर, पीत धन अंबर। यानी पीताम्बर बराबर ये बच्चों जो है बहुब्री समास है। कौन समास है, बहुब्री। पीला है अंबर अर्थात कौन जो है, भगवान श्री कृष्ण। पीत अंबर बराबर पीताम्बर। पीला है अंबर अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ जो है बहुब्री समास है, पीताम्बर में बहुब्री समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मन शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा। आत्मन शब्द का तृतीय द्विवचन का रूप क्या होगा, द्विवचन। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा आत्मभ्याम। यहाँ सही जवाब इसका जो है एक हो जाएगा, आत्मभ्याम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नामन शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा। नामन शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। तो नामन शब्द का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, नामने हो जाएगा। इसका रूप कैसे बनेगा, नामने नामभ्याम नामभ्या। तो नामन शब्द के यहाँ चतुर्थी एक वचन का रूप यहाँ लिखोगे हो जाएगा बच्चों, नामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नामने हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय को योग का स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम लोग पठित्वा ले लेंगे, तो हो जाएगा पटधन कत्वा। पटधन कत्वा बराबर पठित्वा अक्तवा कत्वा। यहाँ जो प्रत्यय होगा पत्वा हो जाएगा और पठित्वा का हो जाएगा पढ़कर हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद में है कुछ मुहावरे हैं। जैसे लिखेंगे, न 3 में 13 बीन बजाए डेरा में। न 3 में 13 में बीन बजाए डेरा में। पौ 12 होना खेत रहना। इन सब का जो है मुहावरा हम लोग देखेंगे। इन सब का जो है मुहावरा, ना 3 में 13 बीन बजाए डेरा में। किसी गिनती में ना होने पर भी अपने अधिकार का ढिढोरा पीटना। यानी जो है प्रतियोगिता से अधिक चतुर होना। यानी तू डाल तो मैं पात यानी नकल कर लेना। जो बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और नंबर नहीं पाते हैं, नौकरी नहीं पाते हैं। जो कम पढ़ा लिखा होता है नौकरी पा जाते हैं। वही कह रहा है ना, 3 में 13 में बीन बजाए डेरा में। किसी गिनती में ना होने पर भी अपने अधिकार का ढिढोरा पीटना। यानी प्रतियोगी से जो पदवी परीक्षाओं तैयारी कर रहे हैं अधिक चतुर होना। अगला पौबारा होना, यानी सभी ओर से जीत अथवा लाभ होना। पौबारा का अर्थ होता है सभी ओर से जीत अथवा लाभ होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे हम लोग, रमेश की नौकरी मिलते ही उसके पौबारा हो गए। वाक्य प्रयोग बना लेंगे, रमेश की नौकरी मिलते ही पौबारा हो गए। खेत रहना बच्चों, यानी संग्राम में मारा जाना या शहीद हो जाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे इसका क्या होगा, जब भारत चीन का युद्ध हुआ
तो हजारों सैनिक जो है क्या हो गए, खेत रहे। नग नग का अर्थ क्या होता है बच्चों, बहुमूल पत्थर नगीना एक अर्थ होता है, और एक अर्थ होता है ये जो है नगीना, और बहुमूल पत्थर नगीना दूसरे का अर्थ होता है संख्या सूचक शब्द होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे नग नग का अर्थ कल कल का अर्थ है। नीचे लिखे शब्दों तत्सम रूल लिखिए, उसके बाद में दो नंबर रहेगा। नीचे लिखे शब्द शुद्ध वर्तनी, यहाँ जो है प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं, ये शुद्ध होगा। उसके बाद में नीचे लिखे शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से माता पिता की हत्या करने वाला मात्र हंता होता है। बहुत दूर बैठा हुआ जो के लिए शब्द क्या होगा, जो कार्य सदैव के लिए रोक दिया गया हो उसके लिए क्या होगा, ये जो है आपको 5 नंबर को मिलेंगे, और ये सब जो है 3-3 नंबर का जो है मिलेंगे।